हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का पार्ट 3 आपके बीच लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये बेहतर साबित होगा और आपको अच्छा लगेगा। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अच्छा लगता है और आप मेरे चैनल को बढ़ाने में थोड़ी मदद कर सके तो उम्मीद है कि आप हमारे थोड़ी मदद कर सकें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर मुझे चैनल बढ़ाने में मेरी मदद करें। आइए ये प्रश्न को देखते हैं। दो संख्याओं का लसा 120 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 120 है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित कहने का मतलब हुआ कि इनमें से कौन सी संख्या इनका मौसा नहीं हो सकता है, महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। तो एक चीज हम देखते हैं, एक चीज देख लेते हैं। किसी भी संख्या का मौसा अगर लसा 120 है, एलसीएम 120 है, कुछ उदाहरण से हम समझ लें। जैसे कि हम निकालते हैं 40 और 20 का मौसा, तो 40 में 20 से भाग देंगे, 40 20 दूनी 40, तो इसका मौसा 20 आया। मौसा जो है इसका 20 आया। चलिए एक इसको देखते हैं। 15 और 40 का मौसा, 15 में 40 से भाग करेंगे, 15 दूनी 30, 10 10 एकम 10, 5 5 दूनी 10, यानी कि इसका मौसा आया 5। इसका मौसा 5 आया। फिर एक और उदाहरण देखते हैं। ये 100 है और ये फिर 30 है। इसका मौसा कितना होगा? इसका मौसा 100 और 30 का मौसा 100 30 तिहाई 90, 10 तिहाई 30। इसका मौसा 10 आया। मौसा जो है इसका 10 आया। इसका मौसा 5 आया। इसका मौसा 20 आया। अगर लौसा की बात करेंगे, इसका लौसा निकालेंगे तो 40 होगा। इसका हम लौसा निकालेंगे तो, इसका लौसा निकालेंगे तो 40 दूनी 80, 40 तिहाई 40 से 120 होगा। इसका लौसा 120 होगा। इसका मौसा लौसा यह होगा। और इसकी हम लौसा की बात करें तो 100 दूनी 200, 100 तिहाई 300 इसका लौसा होगा। इसका लौसा जो होगा 300 होगा। चलिए एक चीज हम समझते हैं, इसमें क्या कॉमन है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कॉमन है? ये लौसा है, ये मौसा है, ये लौसा है, ये मौसा है। मौसा से लौसा विभाजित हो रहा है। यहां भी देखिए, ये मौसा है और ये लौसा है। मौसा से लौसा विभाजित हो रहा है। यहां भी देखिए, ये मौसा है और ये लौसा है, इससे ये विभाजित हो रहा है। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर कोई भी दो संख्याओं या उससे अधिक संख्याओं का लौसा निकालते हैं या मौसा निकालते हैं तो मौसा से लौसा निश्चित विभाजित हो जाता है। मौसा से लौसा निश्चित विभाजित हो जाता है। यहां क्या प्रश्न है? दो संख्याओं का लौसा 120 है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मौसा इसमें कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। मौसा नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है? 8 से तो 120 विभाजित हो रहा है, तो ये तो मौसा हो सकता है, क्योंकि मौसा से लौसा विभाजित होता है। तो लौसा ये है, इससे ही विभाजित हो रहा है, तो ये हो सकता है। 12 से भी इसमें भाग लग जाएगा, इसलिए 12 भी हो सकता है। 24 पचे 120, 24 से भी भाग लग रहा है, 24 भी हो सकता है। क्या 35 से इसमें भाग लग रहे हैं? आपका उत्तर आएगा सर नहीं भाग लग रहे हैं।
तो हम तो कह रहे हैं कि नियम बता रहा है कि मासा से लासा विभाजित होता है, यहां तो नहीं विभाजित हो रहा है, इसलिए ये मासा नहीं हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 एवं लघुत्तम समापवर्तक 136 हो? ऐसे कितनी संख्याओं के जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 एवं लघुत्तम समापवर्तक 136 हो? तो ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े होंगे ये कहना मुश्किल नहीं है। कितने जोड़े होंगे, तो एक होंगे कि दो होंगे कि अनंत होंगे, ये संख्याओं पर निर्भर करता है। इसलिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 306 और 6 से 57 का महत्तम समापवर्तक 9 है, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? दोस्तों हम जानते हैं कि लॉसा एलसीएम गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दो संख्याओं का मौसा और लसा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उसके लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। इसीलिए हम ऐसा लिखे हैं, लौसा गुने मौसा यानी LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? यहाँ दिया हुआ है लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, यानी कि हमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। मौसा दिया है, मौसा दिया है तो मौसा 9 है, लौसा नहीं है, लौसा नहीं है। पहली संख्या दिया गया है 306 गुने दूसरी संख्या है 6 से 57। अब क्या इससे ही कटेगा? देख लेते हैं। 9 6 3 9 अंकों का योग 9 है, 9 के पारा में आ रहा है, इसलिए 9 से इसमें भाग लग जाएगा। कितना मरतबा लगेगा? 9 तिरका 27, इससे ही कट जाएगा। 9 तिरका 27, बच कितना रहा है? 3, 3 पर 6 उतरेगा 36, 9 चौका 36, तो इससे ही कट गया। अब इससे इसमें गुना कर लीजिए। 7 चौका 28, इकाई का अंक 8 आना चाहिए। इसके इकाई के अंक में 3 है, ये नहीं होगा। इसके इकाई के अंक में 3 है, ये नहीं होगा। ये हो सकता है। आगे गुना करके देख लें। 500 6 से 57 34, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 4 7 28 के 8 हाथ में 2, 4 5 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 6 24 2 26, 3 7 21 के 1, 3 7 21 के 1, 3 5 15 2 17 के 7 हाथ में 1, 3 6 18 1 19। आप देख सकते हैं 8 2 1 3 3 8 3 होगा। 8 3 8 3 होना चाहिए, तो ये इसका सही उत्तर होगा। देख सकते हैं जोड़ने पर भी उतना आएगा। 6 7 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11 के 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 22 338, ये इसका सही उत्तर होगा। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। इसमें हम पहली संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हमें ये पहली संख्या मौसा नहीं दिया रहे, लौसा दिया रहे, तो लौसा यहां लिखेंगे, मौसा इसे ही कटाएंगे। इस सूत्र में हम पहली संख्या भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए पहली संख्या बराबर निकालेंगे, तो LCM गुने HCF के बटा में दूसरी संख्या आएगा। अगर हम दूसरी संख्या निकालते हैं तो फिर LCM गुने HCF के बटा में पहली संख्या आएगा। अगर हम LCM निकालते हैं, LCM, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, गुना का संबंध है, इसको हम निकालेंगे 23 के बटा में चल जाएगा HCF। तो LCM, और अगर हम HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं तो फिर वही बात,
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ निकाले हैं तो एलसीएम। तो इस तरह भी इन सूत्रों में जो भी मौजूद है चारों चीज हम निकाल सकते हैं, बशर्ते जो निकालना है उसके अलावा और जो 3 चीज है वह होनी चाहिए। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या पूछा जा रहा है। इसको देख लेते हैं ऑप्शन में कि वर्ग संख्या की बात पूछ रहा है। वर्ग संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो इसमें कौन कौन वर्ग संख्या है। 400 तो वर्ग संख्या है, 4 गुने 100, 4 गुने 100, 2 है इसका 20, 2 और इसका 10, 10 दूनी 20 का वर्ग है, ये 30 का वर्ग है, ये 40 का वर्ग है, लेकिन ये वर्ग संख्या नहीं है। तो ये तो वर्ग संख्या नहीं है, तो ये तो पहले ही आउट हो गया, बच गया 3। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। तो देख लेते हैं, सबसे ये भी वर्ग संख्या है, यह भी वर्ग संख्या है, यह भी वर्ग संख्या है, लेकिन न्यूनतम वर्ग संख्या कौन है। 400 है, क्या ये इसका उत्तर हो सकता है। अगर इससे विभाजित होना चाहिए, यह इन सभी से यह विभाजित होना चाहिए, 12 से यह विभाजित होगा कि नहीं। तो एक चीज हम देख ले, यहां 12 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 12 से जिसमें भाग लगेगा, 12 से जिसमें भाग लगेगा उसमें 3 से भी भाग लगना चाहिए। तो इसमें क्या 3 से भाग लगेगा। 3 के विभाजकता का नियम कहता है अंकों को जोड़ने पर यदि योगफल 3 से विभाजित होता है तो उसमें 3 से भाग लगेगा। 4 0 4 0 4 अंकों का योग 4 आ रहा है, 3 से तो विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें 12 से भाग नहीं लगेगा। तो इन सबसे विभाजित होने वाली संख्या पूछ रहा है, 12 से तो इसमें नहीं लग रहा है, ये तो गया काम से, ये तो नहीं होगा, ये पहले ही जा चुका है। अब इसको देख लेते हैं, 12 से इसमें भाग लग रहा है, 12 से क्या इसमें भाग लगेगा। तो 12 में 3 से भाग लग रहा है, तो 3 से इसमें भाग लग ही जाएगा। अंकों का योग 9 आ रहा है, 3 से लग जाएगा। अंत में डबल जीरो है, तो 4 से भी भाग लग जाएगा, यानी कि 3 से और 4 से इसमें भाग लग रहा है, इसमें भी 3 और 4 से भाग लग रहा है, तो 12 से भी भाग लग जाएगा। 15 की बात सोचते हैं, 15 6 90 1 0, 15 से भी भाग लग जाएगा। अंत में डबल जीरो है, यदि अंत में डबल जीरो रहे तो उसमें निश्चित 25 से भाग लगेगा। डबल जीरो रहे, 50 रहे, 75 रहे, तो फिर उसमें 25 से भाग लगना तय है। तो इसमें डबल जीरो है तो 25 से भी भाग लग रहा है, 15 से भी भाग लग रहा है, 12 से भी भाग लग रहा है, और वर्ग संख्या भी है, इससे छोटा भी है। ये शायद ये भी हो सकता है, लेकिन इससे छोटा तो ये है, ये नहीं होगा। 4 5 6 1 7 अंकों का योग 7 आ रहा है, इसमें 3 से लग रहा है, तो जिसमें 3 से लगेगा उसी में 12 से लगेगा, इसमें तो 3 से नहीं लग रहा है तो 12 से भी नहीं लगेगा, ये तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले कर भी क्या सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये 12 है, 15 है, 25 है, तो इसका और इसका लसा निकाल लीजिए। 12 15 और 25 का लसा निकालिए। 12 15 25, 5 से कट जाएगा 12, 5 तिहाई 15, 50 25, और फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 5, 5 तिहाई 15 चौका 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, और 60 पचे 300। ये 300 इसका लसा हुआ। लसा जिस भी संख्या का निकालते हैं वह उन सभी संख्याओं से विभाजित होता है। तो ये इसमें 12 से भी भाग लगेगा, इसमें 15 से भी भाग लग जाएगा, इसमें 25 से भी भाग लग जाएगा, लसा हो गया। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है वर्ग संख्या। ये तो वर्ग संख्या नहीं है, ये तो वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन हम जानते हैं 3 गुने 100, 100 हम जान रहे हैं कि वर्ग संख्या है, तो 100 को अलग कर देते हैं। देख लीजिए, ये वर्ग संख्या, ये वर्ग संख्या तो नहीं है, लेकिन वर्ग संख्या बनाने के लिए अगर एक 3 से गुना कर दे तो अब हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। देखिए 300 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, 50 2 25 25। कोई भी वर्ग संख्या का अभाज्य गुणनखंड जोड़ा के रूप में होता है।
किसी भी वर्ग संख्या का अभाज्य गुणनखंड जोड़ा के रूप में होता है, ये आप चेक कर लीजिएगा। इसका वर्ग, ये अभाज्य गुणनखंड जोड़ा के रूप में है, ये जोड़ा के रूप में है, ये जोड़ा के रूप में नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए और इन सभी संख्याओं से 12 से 15 से और 25 से उन सभी संख्याओं में भाग लग जाएगा जिसका गुणनफल 300 होगा। 300 में लग रहा है तो 300 से जिस भी संख्या में भाग लगेगा उसमें इस सबसे भी भाग लग जाएगा। ये नहीं पूछा जा रहा है कि न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये पूछा जा रहा है न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो हमें इसमें गुना करना पड़ेगा, वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा? ये डबल 2 है, ये डबल 5 है, ये 3 अकेला है, तो ये 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, ये 3 को दुगुना करना, जोड़ा बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 300 तिहाई 900। 900 पूर्ण वर्ग संख्या हो गया जो इन सबों से विभाजित होगा। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि 300 में किस संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, 300 में किस संख्या से गुना करें ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो फिर हम इसका भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। और इसमें देख रहे हैं ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा नहीं है, 3 अकेला है, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो उत्तर होता 3। तो वैसे प्रश्नों को हम वर्गमूल में देखेंगे। तत्काल हम इसको समझ लिए कि ये कैसे बनने वाला है। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 8, 10 और 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे? वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8 से, 10 से और 12 से भाग करें तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे? अच्छा, हम तो जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या का लसा निकालते हैं तो लसा उन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। जैसे मान लेते हैं, चलिए एक उदाहरण लेते हैं, 20 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। हम जान रहे हैं कि 5 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अगर हम ये जाने कि किस संख्या, अगर हम ये जानने की कोशिश करें, अगर हम एक ज़्यादा जोड़ देते हैं इसमें 21 में, तो 5 चौका 20, एक शेष बच गया। एक ज़्यादा था उसको जोड़ दिए तो शेष बच जाएगा। एक जो ज़्यादा है उसको जोड़ेंगे तो शेष बच जाएगा। और 2 जोड़ते हैं तो 22 होता है, 5 चौका 20, 2 शेष बच गया। अगर हम वही 20 में 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 5 चौका 20, 4 शेष बच गया। यानी कि जो हमें शेष बचाना है उसको ऐड करना पड़ेगा। हम तो ये जानते हैं कि इसका और इसका जब लसा निकालेंगे तो उन संख्याओं, लसा में इन सभी संख्याओं से भाग तो पूर्णतः लग जाएगा। अगर अब बात है कि 7 शेष बचना चाहिए तो लसा में 7 ऐड कर देंगे, हो जाएगा। जैसे देखिए 8 10 और 12 का लसा कितना होगा? 12 दूनी 24, 12 23 36, 12 चौका 48, 12 पचे 60, 5 चौक 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 दहाई के 120। तो 120 लसा हो जाएगा इसका। 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 5 2 तिहाई 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पर 40 से 120। लसा कितना हुआ? 120। लसा कितना हुआ? 120। 120 में इन सभी संख्याओं से भाग लग जाएगा। लेकिन सवाल है कि 7 शेष बचे तो 7 ऐड कर दीजिए, 7 ऐड कर दीजिए। 120 7 27, वह संख्या 127 होगी जो इन सभी संख्या से भाग करेंगे तो 7 शेष बचेगा। तो आपने देखा, ऐसे भी बना सकते हैं तो उत्तर होगा 127, या आप ऑप्शन से इसको सोल्व कर सकते हैं। हम जान रहे हैं कि 7 शेष बचे तो 7 घटा लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्या 120 इन सभी संख्याओं से भाग लग रहा है? इसमें 8 से भाग लग रहा है, 8 एकम 8 पर 4, 8 से भाग लग जाएगा, 10 से भी भाग लग जाएगा, 12 से भी भाग लग जाएगा, और 7 ज्यादा है तो 7 शेष बच जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर ये होगा, ये होगा। इसमें 7 घटा कर देखिए 130 हो रहा है, लेकिन 130 सभी से तो विभाजित नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। 177 में 7 घटाइए, 170 बचेगा। 170 में क्या इन सभी संख्याओं से भाग लगेगा? आप बोलेंगे नहीं लगेगा, इसलिए ये नहीं होगा। 267 में 7 घटाइए, 260 बचेगा। क्या इन सभी संख्याओं से भाग लगेगा? आप बोलेंगे भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होने वाला है। तो ये उत्तर हो जाएगा। हमने आपको बताया
कि अगर ऐसे प्रश्न रहे तो हम उसको ऑप्शन में से घटा लेंगे और फिर भाग दे देंगे, हो जाएगा। अगर प्रश्न ये ना हो करके प्रश्न ये रहता कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 8, 10 और 12 से भाग करने पर 7 कम पड़ जाए, तो बस हम क्या करेंगे, इसका लॉसा 120 हो गया, 120 में 7 घटा लेंगे 113। अब 113 में 7 जोड़ेंगे तभी तो 120 होगा, और 120 होगा तभी तो इन सभी संख्याओं से भाग लगेगा। तो इस तरह प्रश्न ऐसे बनेंगे। हमारा मूल प्रश्न था कि इसमें इससे भाग दे तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो फिर इसका लॉसा होगा 120 और 7 शेष बचना है, तो 120 में 7 जोड़ दीजिए, 127 हो जाएगा, जो सही उत्तर होगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21 और 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक सरल उपाय है, ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं। कितना घटाना है, 11, तो जो भी आंसर होगा वो 11 ज्यादा होगा, तभी तो उसमें से 11 घटा देंगे, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो 11 हमें घटा देना है। सबसे पहले ऑप्शन, और हम ये पहले के को चेक करते हैं, 11 इसमें से घटाइए, कितना हो जाएगा, 1, 4, 3। अब देखते हैं, इसमें 7 से लग रहा है भाग, 2 से लग रहा है, तो इससे जिसमें भाग लगेगा उसमें 7 और 2 से निश्चित भाग लगेगा। देख लीजिए, इसके इकाई का अंक तो 1 है, इसमें 2 से तो भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये उत्तर नहीं होने वाला है। 11 घटा लिए तो पूर्णतः ही सबसे भाग लगना चाहिए ना, तो क्या 14 से लगेगा, चेक कर रहे हैं, 14 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 14 से जिसमें भाग लगेगा उसमें 2 से और 7 से भी भाग लग जाएगा, तो इसमें तो ये 2 से नहीं लगने वाला है, इसलिए इसमें 14 से भाग नहीं लगेगा। इसको घटा के देख लीजिए, 9 में से घटेगा 8, आई बच गया 3, 33। इसमें तो 2 से भाग लग रहा है, इसलिए अब देखते हैं क्या 7 से भाग लगेगा कि नहीं। तो 7 चौका 28, भाग देकर देख लीजिए, 7 चौका 28, बचेगा कितना, 5 पर 3 उतरेगा 53, 7 7 49, कितना बचा, 4 पर 8 उतरेगा 48, तो 48 में 7 से भाग लगेगा क्या, कहेंगे नहीं लगेगा। एक बार और चेक करते हैं, 7 चौका 28, 5 शेष बचा, 5 पर 3 उतरेगा 53, 7 से 49, 4 बचेगा शेषफल, 4 पर 8 उतरेगा 48, 7 49, 7 से तो पूरा भाग नहीं लग रहा है, जब 7 से नहीं लग रहा है तो 14 से भी नहीं लगेगा, इसलिए ये उत्तर नहीं होने वाला है। अब इसमें से 11 घटा के देख ले, 1 में से 1 घटेगा 0, 7 में से 1 घटेगा 6, 33, इसमें 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है, 2 से भाग लग जाएगा मान लेते हैं। अब 14 से तो उसी में भाग लगेगा जिसमें 7 से भी भाग लगेगा, क्या 7 से इसमें भाग लग रहा है कि नहीं, पहले ही हम देख रहे हैं कि 14 से भाग नहीं लग रहा है, तो बस वो तो कहानी खत्म हो गया, क्योंकि वह वैसी संख्या होगी जिसमें 14, 15, 21, 32 और 60 सबसे भाग लग जाता हो, तो 14 से ही नहीं लग रहा है, तो फिर हम आगे बढ़ने की, आगे से चेक करने की क्या जरूरत है, नहीं चेक करेंगे। इसको देखते हैं, 7 चौका 28, बचेगा कितना, 5 पर 6 उतरेगा सब 56, 7 8 56, 7 से भी लग रहा है, फिर 2 से भी लग रहा है, तो 14 से भाग लग जाएगा, क्या 15 से भाग लगेगा, तो 15 से तो उसी में भाग लगेगा जिसमें 3 से और 5 से भाग लग जाएगा, इसमें 5 से भाग लगेगा, अंत में 0 है तो आप बोलेंगे 5 से भाग लगेगा। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 रहेगा या 5 रहेगा तो उसमें 5 से निश्चित भाग लगता है, तो 5 से भी लग रहा है, क्या 3 से लगेगा, अंकों को जोड़ दीजिए, अंकों का योग यदि 3 के पारा में आता है तो समझ लीजिए कि 3 से भाग लग जाएगा, 6 और 3 9, 3 12, अंकों का योग 3 के पारा में आ रहा है 12, तो इसमें 3 से ही भाग लग जाएगा, तो 15 से भी भाग लग जाएगा, क्या 21 से भाग लगेगा, तो जिसमें 7 से लगेगा और 3 से लगेगा, 7 से इसमें लग रहा है, 3 से इसमें लग रहा है, तो 7 से और 3 से जिसमें भी भाग लग जाएगा उसमें 21 से भी लग जाएगा, तो हम चेक किए हैं 3 से तो भाग लग रहा है, 7 से भी चेक किए हैं भाग लग रहा है, तो 21 से तो लग जा रहा है, 32 से क्या भाग लगेगा, 32 से क्या भाग लगेगा, अंत में
8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 से भी भाग लगेगा और जिसमें 4 से भाग लगेगा उसमें, और 32 से भाग लगेगा। तो देख लीजिए 8 से इसमें भाग लग रहा है, 8 से भाग लग रहा है, 8 चौका 32, 1 8 दूनी 16, 8 से भाग लग जा रहा है, अंत में 60 है, अंतिम दोनों अंकों को मिलने से बनी संख्या 60 है। तो फिर इसमें 32 से भी भाग लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, 60 से देख लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 5 30, 1 36, 60 से भी भाग लग रहा है। तो वह संख्या कौन होगी? वह संख्या 3371 होगा, जिसमें से हम 11 घटाएंगे तो शेषफल जो बचेगा, ये जो शेषफल बच रहा है वह इससे 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 और इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हालांकि ऐसे बनाने के लिए, हम इसको बनाने के लिए ऐसे भी बनाते हैं, 14 15 21 32 और फिर 60 का लहसा निकालते, जो भी लहसा आता वह होता 3360, और उसमें 11 घटाने की बात है तो 11 हम जोड़ देंगे तो 3371 हो जाएगा। 3371 वह संख्या होगा जिसमें से हम 11 घटाएंगे तभी जाके भाग लगेगा। तो ऐसे भी हम बना सकते थे, लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ऐसे हम शॉर्ट में निकल सकते हैं, इस प्रश्नों से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी? वह न्यूनतम संख्या कहने का मतलब वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, उससे छोटी नहीं, क्या होगी जिसमें 9 जोड़े तब संख्या जो मिलेगा वह 24 32 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हम जानते हैं कि इन सभी से वह कौन सी छोटी संख्या न्यूनतम संख्या जो विभाजित होगा, इसको जानने के लिए इसका हम एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। फिर कह रहा है 9 जोड़े तब जाके इस सबसे पूर्णतः भाग लगे। अब जरा एक चीज देखिए, भाई 12 है और ये है 12 है और ये है 18 है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2 जोड़ेंगे तो इससे और इससे पूर्णतः भाग लग जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो पूर्णतः भाग लग जाएगा। ये अलग प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। 12 18 का लघुत्तम 18 दूनी 36, 36 होगा, एलसीएम 36 होगा। लेकिन 36 में तो इससे और इससे पूरा भाग लग जाएगा, लेकिन कह रहा है कि हम तो बोले हैं कि 2 जोड़े तब भाग लगे, तो 2 कम कर देते हैं, 34 होगा। 34 में 2 जोड़ देंगे तो इससे और इससे पूर्णतः भाग लग जाएगा। अगर ऑप्शन में हम आपको देते, 34 है, 40 है, 48 है, 50 है, तो फिर कह रहा है कि 2 जोड़े तब उससे पूर्णतः भाग लगे, तो जो 2 जोड़कर देख लेते हैं, 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36 होगा। 36 से इसमें भाग लग रहा है, इसमें 18 से भाग लग रहा है, सबसे छोटी भी है, तो ये हो गया उत्तर। इसी तरह ये बनेगा, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 9 जोड़े, तो 9 कम होगा, वह तो 9 कम होगा, 9 जोड़ेंगे तभी सबसे भाग लगेगा। इसको देख लेते हैं, 9 जोड़ के कितना होता है? 9 और 2 11 के एक हाथ में 1, 6 हाथ में 1 7 आई 4, 471 क्या इन सबसे विभाजित होगा? 7 4 11 1 12, 3 से 8 2 से इसमें भाग लग रहा है, तो इससे जिसमें भी भाग लगेगा उसमें 2 से निश्चित भाग लगेगा। क्या इसमें 2 से भाग लगेगा? अंत में 1 है, 2 से तो नहीं लगेगा, इसलिए 24 से भी नहीं लगेगा, तो ये उत्तर नहीं होगा। 9 जोड़ना है, इसमें 9 जोड़ कर देख लेते हैं। 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 5 हाथ में 1 6 8, 24 से भाग लगेगा कब? जब जिस संख्या में 3 से भी भाग लग जाता हो, इसमें 3 से लग रहा है ना, तो इस संख्या में भी 3 से लगना चाहिए, तो उसमें जिस संख्या में 3 से भाग लग जाएगा, 4 से इसमें लग रहा है, उसमें भी 4 से लगेगा, तो फिर उसमें 24 से भाग लगेगा। देख लीजिए, अंत में 64 है, अंकों का अंतिम दोनों अंकों के मिलने से बनी संख्या 64 4 से विभाजित हो रहा है, तो 4 से इसमें भाग लग जाएगा। 8 6 14 4 18, 8 6 14 4 18, अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आ रहा है, तो 3 से विभाजित हो रहा है कि 8 से भाग लगेगा, 8 से भी भाग लग रहा है, तो 24 से इसमें भाग लग जाएगा। 32 से क्या इसमें 32 से भाग लगेगा? 2 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, 8 से लग रहा है, तो सबसे भाग इसमें लग ही रहा है, तो 32 से भी भाग लग जाएगा। 32 से भी इसमें भाग लग जाएगा। 36 से भाग लगेगा, 9 से लग रहा है, 9 चौका 4 से भी लग रहा है और 9 से भी भाग लग रहा है, इसलिए 36 से भी इसमें भाग लग जाएगा। 9 6 54, 9 6 54, 9 से इसमें भाग लग रहा है,
6 से भी भाग लग रहा है क्या? जिसमें 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, उसमें 6 से भी लगेगा, तो 3 से लगिए जा रहा है, 2 से लगिए जा रहा है, इसलिए 6 से भी लगेगा। तो जिसमें 9 से लग ही रहा है, 6 से लग ही रहा है, तो 54 से भी भाग लग जाएगा। यानी सही उत्तर होगा 855। सही उत्तर 855 होगा, जिसमें 9 जोड़ेंगे तब जाके इससे 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 और इससे भाग लगेगा। देखिए लंबा प्रोसेस है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देख लीजिए, इसका लॉसा निकालेंगे, कितना लंबा हो जा रहा है। 32 क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? 8 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 चौका 24, 6 कॉमन नहीं है, 8 4 कॉमन है, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36 और 4 एकम 4 9 6 14 नहीं, 4 भी कॉमन है। 2 से कटा लेते हैं, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36 और 27 दूनी 54। 3 से 6 कॉमन था, 6 नहीं 3 6 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 27, 3 3 दूनी 6, 8, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से लग जाएगा, 2 8, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 3, तो 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36, दूनी 72 चौका, 72 चौका कितना होगा? 7 4 दूनी 8 और 4 7 28। फिर उसमें 3 से गुना करेंगे, 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 8 24 2 26 के 6 हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, 864। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है 9 जोड़ेंगे तब इन सभी संख्याओं से भाग होना चाहिए। ये तो ऐसी संख्या है, इसका लॉसा है, तो इन सब से भाग लगेगा ही। कह रहा है 9 जोड़ेंगे तब। 9 कम कर देते हैं, 864 में 9 कम कर देते हैं, कितना होगा? 14 में से 9 घटेगा 5, ये बच गया कितना है? 5, ये बच गया 8। 855 होगा, 855 होगा, जिसमें हम 9 जोड़ेंगे तब जाके 864 होगा, तब जाके इन सबसे पूर्णतः विभाजित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा चैनल बढ़े और आप लोगों को मैं सेवा करता रहूं। नमस्कार।